हम होंगे कामयाब। जहाँ मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रतन विशेषज्ञ आचार्य शीलजा आज आपको इस वीडियो में श्राद्ध से संबंधित कुछ और बातें बताऊंगा, जिससे कि आपको इस बात का एहसास होगा या आपको इसका महत्व मालूम पड़ेगा कि श्राद्ध प्रत्येक मनुष्य के जीवन में करने की क्यों आवश्यकता है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृ यज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति होता है। श्राद्ध यानी पिंडदान, दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अंत को पिंडाकार में, यानी अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना। वहीं दक्षिण भारतीय लोग पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं। अब हम जानेंगे इस सृष्टि में ऐसे क्या क्या चीज़ हैं, और इस सृष्टि को हम बैलेंस करने के लिए भी हम श्राद्ध हमें करना चाहिए। अभी आपको ये भी मैं बताऊंगा। मैं जिस प्रकार हर चीज़ का जोड़ा है इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में, चाहे वो कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी, जैसे दिन और रात हो गए, अंधेरा उजाला हो गया, सफ़ेद काला दोनों का कॉम्बिनेशन है, अमीर गरीब का कॉम्बिनेशन है, दुख और सुख का, नर और नारी का, आदि सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक जोड़ा है, एक पूरक चीज़ बनी है इस पृथ्वी पर, एक सृष्टि ने बनाई है और बड़ी सोच समझ के बनाई है ईश्वर ने। इसी तरह से दृश्य और अदृश्य जगत का भी एक अपना ही जोड़ा है। आप भले ही अपनी आंखों से जो चीज़ दिखती है वो चीज़ देख लेते हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ, कुछ चीज़, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो आपके आसपास ही रहते हैं, आसपास ही खाते पीते हैं, आसपास ही सब कुछ करते हैं, लेकिन शायद कभी आपने महसूस नहीं किया या कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दृश्य जगत में जो हमें दिखता है वो दृश्य जगत, और अदृश्य जगत में वो है जो हमें नहीं दिखता है नंगी आंखों से। ये भी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ गुण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, सृष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, धन तथा धन दान आदि की प्राप्ति करता है। तो ये सब चीज़ों का एक कहीं ना कहीं रोल है, और कुछ भी चीज़ आपके पास अगर आती है, अधिक हो या कम हो, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। शायद यही रीजन मैं मानता हूँ। अदृश्य शक्ति को भी पूजना चाहिए हमें। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है या जो हमारे साथ कुछ समय तक रही है, हमारे कुल खानदान के साथ, वो अब नहीं है, तो उनका जो रोल है, उनका पे ऑफ के लिए भी हमें को श्राद्ध करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मेरा एक वीडियो है। शायद अगर आप समझते हैं इस चीज़ को, तो श्राद्ध की महत्वता को जरूर समझें। अगले वीडियो में जल्दी बताऊंगा आपको कि एक और कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।